हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है और लेटरल सरफेस एरिया ये क्या होते हैं। सबसे पहली बात है कि ये जो तीनों एरिया है, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, ये जो है ये 3D शेप्स में ही होते हैं। तो अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया में किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका पूरा सभी साइड्स का एरिया आएगा, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब कंसीडर करके। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बॉक्स है, अगर मैं इसका सरफेस एरिया की बात करूं तो इसका सरफेस एरिया में इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट मतलब इसकी सभी साइड्स का एरिया होगा। और अगर मैं बात करूं, इसकी एक सिलेंड्रिकल शेप है मेरे पास, अगर मैं इसका सरफेस एरिया की बात करूं तो इसके सरफेस एरिया में इसकी कर्व सरफेस का भी और दो जो फ्लैट सरफेस हैं इनका एरिया सबका इंक्लूड होता है। तो अगर मैं एक तरह से बात कहूं सरफेस एरिया की तो इसको हम टोटल एरिया भी बोल सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया की। तो जब हम कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं तो किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप का कोई भी चीज है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो ये मार्कर भी सिलेंड्रिकल शेप है। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है ये, क्योंकि यहाँ पे तो जो साइड्स होती है ये फ्लैट होती हैं। कर्व सरफेस सिर्फ इतनी है जो ये बीच की होती है, क्योंकि ये गोल होती है। ये कर्व सरफेस है। तो अगर हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना होता है सिलेंडर का तो हमें ये वाले एरियाज नहीं लेने होते हैं फ्लैट सरफेस के, सिर्फ कर्व सरफेस का हमें एरिया निकालना होता है, कर्व वाले पार्ट का। जो कर्व सरफेस होती हैं वो तीन ही शेप में होती हैं, या तो सिलेंड्रिकल में होती है, या जो हमारा कोन होती है इसमें होती है कर्व वाली सरफेस, और या फिर हमारी स्फीयर में होती है। उसके अलावा क्यूबॉइड में कोई कर्व सरफेस होती ही नहीं है, तो वहां पे ये चीज नहीं होती है। उसके बाद हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। तो देखिए, लेटरल सरफेस एरिया वो हमारा होता है जो टोटल एरिया है उसमें से अगर हम बेसिस को, टॉप और नीचे वाला बेस है उसको हटा दे तो उसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। किसी भी शेप का लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट कंसीडर करनी होती है। ऊपर की जो बेस और नीचे का जो बेस है उसको अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो उसको हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। जैसे सिलेंडर का निकालना हो तो अगर उसमें से हम इसका ये जो टॉप और ये बेस है इसको हटा दें तो लेटरल सरफेस एरिया निकलता है। तो किसी का भी लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो उसका टोटल एरिया माइनस जो बेसिस होते हैं ऊपर और नीचे का, तो उसको हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो ये डिफरेंस है इन तीनों एरियाज में।